हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है रिलेशन क्या होता है किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट एंड उसके जीरोस के बीच। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax² + bx + c। ठीक, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज आते हैं हमारे, वो भी कितने होते हैं? 2। तो लेट अस अज्यूम इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अब रिलेशन क्या होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच? तो पहले होता है सबसे पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। b/a दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a। और यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ये याद रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे जीरोज क्या हैं? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो कीप इन माइंड, ओके। नेक्स्ट रिलेशन है, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, सम में हमारा आएगा -b/a और अल्फा बीटा प्रोडक्ट में आएगा हमारा c/a, विदाउट वेरिएबल वाला टर्म c/a। a दोनों के अपॉन में आएगा, सम में भी अपॉन में a है, दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट में भी अपॉन में a है इक्वल में। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में। तो ये दोनों रिलेशन याद रखेंगे, इसी बेस पे हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर वी हैव द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड इट्स जीरोज। तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? ये जो होता है x², इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1। और लास्ट कोफिशिएंट c क्या है? c मतलब विदाउट वेरिएबल -8। ठीक है, तो 8 इंटू इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, इसका कोफिशिएंट फर्स्ट वाले का। तो 8 × 1, इनका प्रोडक्ट करते हैं, कितना आया? 8। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके, आप ऐसे याद रखिए कि जो साइन यहाँ पे होता है वो करके, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके, और प्लस है तो प्लस करके। माइनस करके कितना आना चाहिए हमारे पास? 2 आना चाहिए। तो हम 8 के फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2। तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके कितना आए? 2, और मल्टीप्लाई करके हमें 8 दे। तो देखो 4 और 2, अगर हम 4 और 2 को करें माइनस, तो कितना मिल रहा है हमें? 2, दैट मीन्स मिडिल टर्म मिल रहा है हमें। और अगर 4 × 2 करें तो हमें कितना मिल रहा है? 8। तो इसको कैसे लिखेंगे? x² - 2 को हम स्प्लिट कर देंगे, मीन्स तोड़ देंगे, किसमें? 4 - 2 में ब्रेक कर देंगे, x - 8, ये टर्म एज इट इज। नाउ मल्टीप्लाई द x इनसाइड द ब्रैकेट। तो माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान रखेंगे माइनस का साइन, बी अलर्ट, साइन चेंज होगा ब्रैकेट खोलते ही। तो 4x - 2x। ठीक, नाउ टेक कॉमन इन दो, इसका एक पेयर, इस पेयर में से कॉमन और इसमें से अलग कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आएगा दोनों में से। मिनिमम पावर क्या है x की? 1, तो वो कॉमन आएगा। यहाँ पे से एक बाहर गया तो अंदर क्या बचा? 1, x की पावर 1 माइनस ये x बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा? 4 प्लस 2 और 8, 2x और -8 है तो दैट x तो कॉमन आएगा नहीं। 2 और 8 में से आ सकता है क्या कॉमन? 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x - 4, क्योंकि 4 2 जा 8, 2 बाहर आ गया। हमेशा ध्यान रखेंगे इन दो ब्रैकेट्स में हमेशा सेम टर्म बचने चाहिए। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो कॉमन आया है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या हो जाएंगे? x - 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4, x + 2, x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? अगर x + 2 इक्वल टू हम 0 करेंगे तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी? -2। दैट मीन्स 4 एंड -2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें रिलेशन निकालना है ना, तो रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन डालेंगे यहाँ पे। वेरिफिकेशन के लिए क्या बताया था मैंने? सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। हियर अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -2। यहाँ पे a b c भी लिख लेते हैं हम टर्म। a कितना है? x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, b क्या है? x का कोफिशिएंट दैट इज -2 विद साइन लिखेंगे। ठीक है, एंड c इज -8। तो अल्फा क्या है हमारा? 4 एंड बीटा इज
-2, दैट मीन्स प्लस है एंड -2 इन ब्रैकेट माइनस बी, हेयर माइनस बी इज, ये माइनस तो इसका साइन है और एक बी का साइन है -2, तो दोनों साइन पुट करेंगे। ए कितना है 1। नाउ सॉल्व द बोथ साइड, 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस, इधर भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 आ गया, तो ये आ गया माइनस करके 2 और इधर भी 2, तो ये वेरीफाई हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता था C/A। अल्फा इज 4 हेयर एंड बीटा इज -2। जो भी साइन प्लस माइनस में अगर होता है किसी टर्म का तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखेंगे। हेयर C इज -8 और A इज 1। नाउ सॉल्व इट, 4 × 2 माइनस का 8 आ जाएगा और इधर भी माइनस का 8, तो इधर भी देखेंगे हम LHS इक्वल टू हमारा RHS आ गया, मतलब दोनों वेरीफाई हो गए। तो दिस इज द वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4s² - 4s + 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो पहले a और c की मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4। 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके हमें 4 दे और मल्टीप्लाई करके भी हमें 4 ही दे। तो 4 × 1 = 4, 4 + 1 करेंगे लेकिन वो तो 5 हो जाएगा, तो ये तो काम नहीं करेगा। अब हम देखेंगे 2 × 2 होता है हमारा, और 2 + 2 4 होता है, और 2 × 2 भी क्या होता है 4 होता है। तो मीन्स हम स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को 2 + 2 में, तो 4s² - 2 + 2s + 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे, 2s - 2s + 1। नाउ टेक कॉमन इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से अलग अलग पेयर बना के। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ जाएगा, 2 × 2 होता है 4, और क्या आ जाएगा, s की मिनिमम पावर क्या है 1, तो s की एक पावर बाहर आ जाएगी। यहाँ पे क्या बचा, जब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे ओनली 2 तो बचा, और s की 2 पावर है एक बाहर, तो ओनली s बचा है। यहाँ पे से 2s पूरा का पूरा बाहर गया, तो जब कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे से कुछ कॉमन आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता टर्म में से तो वहाँ पे कॉमन हम 1 लिखते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि बाहर हमारा नेगेटिव साइन है तो अंदर हम साइन चेंज करेंगे ऐसे, क्योंकि ओपन करने पे भी तो हमें वही चीज़ मिलनी चाहिए वापस, है ना। तो माइनस करोगे -2s एंड +1, ये दोबारा टर्म मिलना चाहिए एज इट इज़, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो अब लिखो जीरोस, 2s - 1 एंड 2s - 1। अब इसके जीरोस फाइंड अगर हमें करने हैं तो इक्वल टू 0 रख दो। s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इससे भी कितनी आएगी 1/2। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2। a b c को देख लेते हैं। s² का कोफिशिएंट a होगा, दैट मीन्स 4 है यहाँ पे। b क्या होगा, s का कोफिशिएंट b होगा, दैट मीन -4 है यहाँ पे वो। c क्या है 1, ठीक है। तो रिलेशन देखते हैं, वेरिफिकेशन लिखेंगे पहले। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। हेयर अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। तो 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला साइन, और b की वैल्यू कितनी है हमारी -4, और a की वैल्यू कितनी है 4। हाफ हाफ कितना होता है 1 होता है ना, आधा आधा मिला के एक ही तो बनता है। और यहाँ पे भी देखो 4 और 4 कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल, और प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आ गया 1 आ गया। कभी भी काट के 0 नहीं आता है, बहुत बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, कभी भी कट होके दोनों कट गए टर्म और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 0 नहीं आता है डिवाइड में, कभी भी 1 आता है आंसर अगर दोनों कट गए हैं, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। नाउ वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, C क्या है हमारा 1 और A क्या है 4। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 1/4, और इधर भी कितना आ गया 1/4। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों वेरीफाई हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 6x² - 3 - 7x। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी है वो सही लिखी है। तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए। तो सबसे पहले 6x² होगा, देन x की पावर 2 है तो यहाँ पे नेक्स्ट पावर 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 7x पहले आएगा और -3 एट द लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
पॉलिनोमियल। तो अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। अगर हम इसके फैक्टर निकालते तो ये गलत हो जाता है ना। सबसे पहले मैक्सिमम पावर, देन उससे कम, एंड देन विदाउट वेरिएबल। तो 6 3 ज़ा 18, 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके कितना आए 7 मिले। तो देखो 9 2 ज़ा 18 और 9 माइनस 2 कितना होता है 7। तो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 9x, माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज होगा। तो इनमें से कॉमन लेते हैं, 6 एंड 9, इनमें से कॉमन क्या आएगा 3 और एक x की मिनिमम पावर 1, तो 1 बाहर, 3 2 ज़ा 6, तो 3 तो बाहर आ गया, क्या बचा अंदर 2 और x माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 बाहर तो एक 3 बच गया यहाँ पे। अब इस वाले पेयर में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या होता है 1 और अंदर एज इट इज़, ठीक। इसके रूट्स आ गए हैं, ठीक है, 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। तो ज़ीरोज़ क्या क्या निकले हमारे 3x प्लस 1, इससे हम x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इक्वल टू 0 रख के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/3। ऐसे ही 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, है ना। तो ये क्या हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब a और b c लिखते हैं। a क्या है, इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले से नहीं कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो a क्या है हमारा 6, b है हमारा -7, c है हमारा -3, ठीक। तो ये अब कंपेयर करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं इक्वेशन का। वेरिफिकेशन सबसे पहले आता है सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a। अल्फ़ा क्या है हमारा -1/3, बीटा है हमारा 3/2, -b दैट मीन्स -7, a इज 6, ठीक है। तो -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस एंड ब्रैकेट -7/6, ये b की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू। नाउ सॉल्व इट, टेक एलसीएम, 3 2 ज़ा 6, तो कितना होगा -2 प्लस 9, ये होगा 7/6, और ये वाला भी सॉल्व करके कितना आएगा 7/6, तो इक्वल आ गया। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा वो है हमारा -1/3, बीटा क्या है 3/2, c क्या है -3, a क्या है 6। सॉल्व इट, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, ये भी कैंसिल आउट सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आएगा -1/2। दोनों वेरीफाई हो गए, सम भी एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें क्या करना है, इसमें 3 टर्म नहीं है, इसमें 2 ही टर्म है, तो हम इन दोनों टर्म में से डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा 4, है ना। यहाँ पे 4 और u की मिनिमम पावर क्या है 1, तो u बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 4 बाहर आ गया, u बाहर, तो क्या बचा u ओनली। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 होता है, दैट मीन्स 4 तो बाहर है, यहाँ पे क्या बचा 2, और u तो ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो गया। तो इसके फैक्टर ये हो गया u 4u और u प्लस 2। अब हम u की वैल्यू निकालेंगे, 4u इक्वल टू 0 होगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और u की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी -2। तो दिस इज़ अल्फ़ा और दिस इज़ बीटा। a b c क्या होगा, a होगा हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट मीन्स 4, b है x स्क्वायर, दैट मीन u स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, b है 8, यहाँ पे c नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन में सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होता है -b/a। तो क्या होगा अल्फ़ा 0 बीटा -2 इक्वल टू -b/a, दैट मीन्स -8/a, a इज़ 4। ये तो -2 आ गया, यहाँ पे भी कट के कितना आ गया -2, वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा इज़ 0 एंड बीटा इज़ -2। c कितना है 0 और ये कितना है 4, तो इधर का भी 0 हो गया, ये भी 0, बोथ साइड आर इक्वल, तो ये वेरीफाई हो गया। तो फिफ्थ पार्ट इज t² -15, तो इसमें भी 2 टर्म है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि इसके फैक्टर कैसे किए जाएं, क्योंकि इसमें कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे,
इसको होल स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। 15 है तो हमें पता है रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। दैट मीन्स अगर हम रूट 15 की मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा 15, है ना। तो इसको हम रूट 15 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी पता है ना, हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक। तो इसको कर दो उसी फॉर्म में चेंज, टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। अब इसके रूट निकालना मुश्किल है क्या, नहीं। तो रूट्स हो ज़ीरोज़ हो एक ही बात है। तो टी इक्वल टू माइनस रूट 15 ये उधर जाएगा अगर ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, और टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी प्लस रूट 15, तो ये इसके ज़ीरोज़ हो गए। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब ए बी सी देखते हैं। ए क्या है हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे टी टर्म है, टी की सिंगल पावर है नहीं, दैट मीन्स वो टर्म है ही नहीं। तो बी की वैल्यू क्या है 0, एक्स का कोफिशिएंट जो होता था, है ना, वो है ही नहीं यहाँ पे। और वेरिएबल विदाउट वेरिएबल वाला टर्म सी वो है -15। वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इज माइनस रूट 15, बीटा इज रूट 15, माइनस बी कितना है 0 अपॉन ए इज़ 1। ये कैंसिल होकर 0 मिला और ये भी 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इज़ माइनस रूट 15, बीटा इज़ रूट 15, सी इज़ माइनस 15 और ए इज़ 1। रूट की मल्टीप्लाई हो गया आपस में तो अंडर रूट हट जाएगा। दैट मीन्स मिलेगा हमें 15, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये रख दिया -15 अपॉन 1 15। तो दिस इज़ वेरीफाइड। गॉट इट। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जो माइनस करके क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आए। तो हमें दिख रहा है 4 3 जा, है ना, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो स्प्लिट कर देंगे एक्स को किस टर्म में 4 और 3 में। तो 4 माइनस 3 बाहर एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा, प्लस 3x माइनस 4। नाउ टेक कॉमन, x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो +1 3x माइनस 4। तो क्या आ गए पॉलिनोमियल्स के जीरोस। इससे हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी -1, और इससे कितनी आएगी इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4/3। तो दीज आर zeros of the polynomial. This is alpha and this is beta. Now verify the answer. तो क्या होगा sum of roots alpha plus beta equal to minus b upon a, है ना। तो alpha is, हाँ a b c देख लेते हैं। यहाँ पे a क्या था हमारा 3, b था हमारा -1 और c था हमारा -4, ठीक है। यहाँ पे तो तीनों टर्म मौजूद हैं। तो -1 प्लस 4/3 इक्वल टू क्या होगा -b अपॉन ए। दैट मीन्स -1 अपॉन ए इज़ 3। इसका एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे 1 अज्यूम करके 3 -3 + 4, और इधर है यहाँ पे क्या आएगा 1/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी कितना आ गया 1/3। तो ये वेरीफाई हो गया, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। अल्फ़ा इज़ -1, बीटा इज़ 4/3, c इज़ -4, a इज़ 3। यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा -4/3, और यहाँ पे भी 4/3। तो दिस इज़ वेरीफाइड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज।